स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गिरफ्तार पीडीपी नेता ने डीटीसी चुनाव में मारी बाजी, महबूबा मुफ्ती बोली जनता ने दिखाया अपना प्यार। केरल सरकार को झटका, राज्यपाल ने खारिज की विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक की शादी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, पूर्व सीएम फडणवीस भी हुए शामिल। प्रशांत किशोर ने दी भाजपा को चुनौती, कहा बंगाल में पार्टी 200 सीटें नहीं जीती तो क्या पद छोड़ देंगे बीजेपी नेता। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की रिहाई पर अखिलेश बोले, नफरत की सियासत करने वाले आखिर में सच के आगे हार ही जाते हैं। केंद्र सरकार को चौतरफा घेर रहे किसान। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन को भारत आने से रोकने के लिए ब्रिटिश सांसदों को लिखा खत। किसानों ने हरियाणा के सीएम खट्टर को दिखाए काले झंडे की नारेबाजी। जनवरी में बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं राहुल और प्रियंका। किसान दर्ज कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा। तेजस्वी के बयान से उठा सियासी तूफान, 2021 में फिर हो सकते हैं चुनाव। केंद्र सरकार पर बरसे किसान, कहा किसानों की तरफ कदम बढ़ाने के बजाय हो रही है छल की कोशिश। निकाय चुनाव से पहले इन लोगों को लगा बड़ा झटका, कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का थामा दामन। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब भाजपा में अहम पद पर तैनात नेता दे सकते हैं इस्तीफा। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के निकाय चुनाव, खट्टर और हुड्डा की साखा दाव पर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गिरफ्तार पीडीपी नेता ने डीटीसी चुनाव में मारी बाजी, महबूबा मुफ्ती बोली जनता ने दिखाया अपना प्यार। जी हाँ दोस्तों, बता दें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के युवा अध्यक्ष वहीदुर रहमान पारा ने जिला विकास परिषद चुनाव में पुलवामा प्रथम सीट से जीत हासिल की है। दोस्तों बता दें फिलहाल वो कथित तौर पर आतंकी संबंधों के कारण राष्ट्रीय जांच एजेंसी की गिरफ्तारी में है। दोस्तों बता दें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने डीटीसी चुनावी परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोगों ने पारा में अपना प्यार और विश्वास दिखाया है। चलिए अगली खबर। केरल सरकार को झटका, राज्यपाल ने खारिज की विशेष विधानसभा सत्र की मांग। जी हाँ दोस्तों बता दें मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। वहीं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस बिल के खिलाफ चर्चा की जा रही है। दोस्तों बता दें केरल सरकार ने भी इस बिल पर विधानसभा के विशेष सत्र की मांग की थी, जिसे राज्यपाल ने खारिज कर दिया है। दोस्तों बता दें राज्यपाल के इस कदम को अप्रत्याशित माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सरकार की मांग पर कई सवाल भी उठाए। दोस्तों बता दें सूत्रों के मुताबिक केरल सरकार नए कृषि कानूनों पर चर्चा करना चाहती है, जिसके लिए उसने 23 दिसंबर को विशेष विधानसभा सत्र का प्रस्ताव तैयार किया है और उसे राज्यपाल को भेजा है। सरकार के इस प्रस्ताव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खारिज कर दिया है। दोस्तों बता दें राज्यपाल ने कहा है कि विशेष सत्र को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सरकार के पास कोई ठोस कारण हो तो वो उपलब्ध कराएं। चलिए अगली खबर। महाराष्ट्र भाजपा विधायक की शादी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, पूर्व सीएम फडणवीस भी हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों बता दें महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ढेरों मामले अभी भी रोज रिपोर्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों बता दें लेकिन इसी बीच सरकार द्वारा बार बार मास्क लगाने की अपील के बाद भी लोगों के बीच जागरूकता की कमी नजर आ रही है। दोस्तों दरअसल महाराष्ट्र के पूना शहर में भाजपा विधायक की शादी में सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। चलिए अगली खबर। प्रशांत किशोर ने दी भाजपा को चुनौती, कहा बंगाल में पार्टी 200 सीटें नहीं जीती तो क्या पद छोड़ देंगे बीजेपी नेता। जी हाँ दोस्तों बता दें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर दावा कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 अंक का आंकड़ा पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके ठीक एक दिन बाद मंगलवार को प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नेताओं को ऑन रिकॉर्ड ये कहने के लिए चुनौती दी है कि यदि पार्टी 200 सीटें हासिल करने में विफल रही तो वो अपने पद छोड़ देंगे। दोस्तों दरअसल बीजेपी के आला कमान लगातार ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दोस्तों बता दें साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि भगवा पार्टी ने उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया तो वो अपना काम छोड़ देंगे। चलिए अगली खबर। तजीन फातिमा की रिहाई पर अखिलेश बोले, नफरत की सियासत करने वाले आखिर में सच के आगे हारते ही हैं। जी हाँ दोस्तों बता दें
समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के विधायक तजीन फातिमा की जमानत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा है कि ये न्याय पर विश्वास करने वालों की जीत है। रामपुर के सपा सांसद आजम खान की पत्नी और विधायक तजीन फातिमा को सोमवार को जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा किया गया है। दोस्तों बता दें, अखिलेश ने मंगलवार को ट्वीट किया कि रामपुर से सांसद आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा की जमानत ने साबित कर दिया है कि नफरत की सियासत करने वाले सच के आगे आखिर में हारते ही हैं। दोस्तों साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा झूठ के जिस रास्ते पर चल रही है वो अन्याय की ओर जाता है और पतन की ओर ले जाता है। ये इंसाफ पर एतबार करने वालों की जीत है। चलिए अगली खबर, किसानों ने हरियाणा के सीएम खट्टर को दिखाए काले झंडे की नारेबाजी। जी हां दोस्तों, बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मंगलवार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बता दें, अंबाला में सीएम खट्टर के काफिले को किसानों ने रोक लिया और उनको काले झंडे दिखाए गए। दोस्तों बता दें, इस दौरान सीएम खट्टर और केंद्र सरकार के विरोध में किसानों ने नाराबाजी भी की। दोस्तों बता दें, पुलिस ने बहुत मशक्कत के बाद किसी तरह किसानों को हटाया और रास्ता बनाकर सीएम के काफिले को निकाला। चले अगली खबर, जनवरी में बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं राहुल और प्रियंका। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया है। दोस्तों बता दें, बंगाल कांग्रेस के केंद्र प्रभारी जतिन प्रसाद लगातार बंगाल दौरा कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच मची खींचातानी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जनवरी में बंगाल चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं। दोस्तों बता दें, बंगाल में राहुल गांधी और प्रियंका के बंगाल सफर को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि औपचारिक रूप से अभी दौरे की पुष्टि नहीं हुई है। चलिए अगली खबर, किसान दर्ज कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा। जी हां दोस्तों, बता दें सार किसान नेताओं के अनुसार किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों ने लिखित तौर पर केंद्र सरकार को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों बता दें, किसान आंदोलन में अब तक 42 किसानों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। किसान नेता इन मौतों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों बता दें, कुछ किसान नेता इन आंदोलनकारियों की मौत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम ने अमर उजाला से कहा है कि आंदोलन में मरे हुए किसानों ने अपने सुसाइड लेटर में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि उनकी मौत की वजह केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून है। उन्होंने अपनी मौत के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। चलिए अगली खबर, तेजस्वी के बयान से उठा सियासी तूफान, 2021 में फिर हो सकते हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, बता दें विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेता विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए सोमवार को एक साथ बैठे। इस दौरान राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 2021 में फिर से चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तेजस्वी ने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन बताते हुए कहा है कि ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है और चुनाव हो सकते हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। चलिए अगली खबर, निकाय चुनाव से पहले इनेलो को लगा बड़ा झटका, कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का थामा दामन। जी हां दोस्तों, बता दें स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले सोनीपत में इनेलो को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों बता दें, मंगलवार को इनेलो जिला अध्यक्ष सुरेंद्र छिकारा सहित पार्टी से जुड़े कई जिला स्तर के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दोस्तों बता दें, इन सभी नेताओं ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा है। दोस्तों बता दें, इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सुरेंद्र छिकारा के आने से नगर निगम के चुनाव में मजबूती मिलेगी। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को लेकर पंजाब भाजपा में अहम पद पर तैनात नेता दे सकते हैं इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बता दें देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश की नजर तो टिकी ही है, साथ ही दुनिया भर में इस आंदोलन को लेकर चर्चा चल रही है। दोस्तों बता दें, इस सब के बीच पंजाब में भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दोस्तों बता दें, पार्टी के प्रदेश में अहम पद पर तैनात एक नेता पार्टी से त्याग पत्र देने की तैयारी में है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के निकाय चुनाव खट्टर और हुड्डा की साखा दाव पर। जी हां दोस्तों, बता दें देश भर की निगाहें हरियाणा पर टिकी हुई है, क्योंकि किसान आंदोलन का सीधा सियासी प्रभाव प्रदेश की राजनीति पर पड़ रहा है। दोस्तों बता दें, हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है, क्योंकि
दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। दोस्तों बता दें हरियाणा में 27 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 30 दिसंबर को नतीजा आएंगे।